एक जंगल में शुतुरमुर्गों की टोली में एक जीवन नाम का वृद्ध शुतुरमुर्ग रहता था। उसके अपने कोई बच्चे न थे, लेकिन वो जंगल के सभी शुतुरमुर्ग और उनके बच्चों को अपना परिवार समझता था। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था। उनकी टोली के दूसरे शुतुरमुर्ग बुजुर्ग जीवन शुतुरमुर्ग की कदर नहीं करते थे। वो उन्हें वृद्ध होने के कारण कमजोर और नकारा समझते थे। जब बहुत सारे शुतुरमुर्ग खाने की तलाश में बाहर चले जाते थे, तब जीवन वहीं पर बच्चों की सुरक्षा करने में लग जाता। बच्चों का भी मन बहलाते। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे उनके आसपास आकर बातें करते हुए भूले नहीं समाते। एक दिन जब बड़े शुतुरमुर्ग बाहर चले गए, तब एक सियार अच्छा मौका देखकर वहाँ आ गया। वो बच्चों का शिकार करना चाहता था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी पूंछ पर वार हो गया। जीवन ने उस पर आक्रमण कर दिया और चोंच के वार से परेशान कर दिया। जा भाग जा दुष्ट सियार, वरना चलने लायक भी नहीं रह जाएगा। अधिक देर रुका तो इस दुनिया से चला जाएगा। सियार को अपनी जान प्यारी थी और वो डर गया। वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। जीवन के रहते कोई दुश्मन शुतुरमुर्ग के बच्चों को छू भी नहीं सकता था। दादाजी, हम लोगों के मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं, लेकिन आप यहीं रह जाते हैं। क्या आपको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है बच्चों, लेकिन तुम लोगों को इस हाल में देखकर जाने का मन नहीं करता। दादा, हमारे मम्मी पापा तो खाना लाते हैं, हमें भी खिलाते हैं, लेकिन आपको कोई खाना नहीं खिलाता। आप ऐसे क्यों भूखे रह जाते हैं? प्यारे बच्चे, मैं भी अपना कुछ छोटा मोटा इंतजाम कर लेता हूँ। मुझे अब ज्यादा भूख भी नहीं लगती। दादू, भूख तो हम सबको लगती है। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, रक्षा करते हैं, हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। हम बदले में आपको कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन अब हम आपके लिए खाना देंगे। कुछ देर के बाद सभी शुतुरमुर्ग वापस आ गए और उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना लिया हुआ था। बच्चे खाना खाने लगे और दूर बैठे हुए उनके दादू शुतुरमुर्ग जीवन उनको खाते हुए देख मुस्कुराने लगे। कुछ समय के बाद जब शुतुरमुर्ग बाहर गए, तब कुछ बच्चे दादू जीवन के लिए खाना लेकर आ गए। जीवन उनका खाना नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली तो मजबूर होकर उन्हें खाना ही पड़ा। उसी समय कुछ शुतुरमुर्ग आ गए। ये क्या कर रहे हो बुढ़ाऊ? हम ये खाना बच्चों के लिए लाते हैं और बच्चों को फुसलाकर तुम इसे चट कर जाते हो। पापा, हमारे दादू को बुढ़ाऊ मत कहिए। इन्होंने हमें नहीं फुसलाया। ये खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन हम तो इन्हें जिद करके खिला रहे हैं। दादू बहुत अच्छे हैं, हमें बचाते हैं, हमारा मन बहलाते हैं। हम इनके ही सहारे रहते हैं जब आप लोग चले जाते हैं। आप भी इनकी इज्जत किया करें। एक दिन शुतुरमुर्ग का एक बच्चा कंटीली झाड़ी में फंस गया। जीवन दादू ने उसे बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति और युक्ति लगा दी। उनके शरीर पर कई जख्म हो गए। वो जैसे ही बच्चे को कांटों से बाहर निकाल रहे थे, बच्चे की माँ आ गई। ये क्या, मेरे भोले भाले बच्चे को तुमने झाड़ियों में लाकर फंसा दिया? हमारे न रहने पर तुम यही सब करते हो? ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। तुम्हारे साथ मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। माँ, तुम गलत बोल रही हो। मैं तो छुपकर यहाँ आ गया था और फंस गया। दादू तो मुझे बचा रहे हैं और उल्टा उनके ऊपर ही आप आरोप लगा रही हो। ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम भोले हो, नहीं समझोगे। चलो मेरे साथ। समय बीतता चला गया। जीवन के मन में बच्चों के प्रति प्यार बढ़ता ही गया। एक दिन 2 भयानक भेड़िए वहाँ आ गए। उन्होंने शुतुरमुर्ग के बहुत सारे बच्चों को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। जीवन ने उनका इरादा भांप लिया और बच्चों को बचाने के लिए कमर कस ली। उसने सभी बच्चों को पास वाली गुफा में जाने का इशारा किया। सारे बच्चे गुफा में अंदर चले गए। एक बच्चा पीछे रह गया। एक भेड़िया उसके ऊपर वार करने ही जा रहा था, लेकिन जीवन ने बीच में आकर उसे रोक लिया। उसके बाद जीवन ने बड़ा पत्थर खिसकाकर गुफा का द्वार इस तरह से बंद कर दिया कि उसका खुलना मुश्किल हो गया। दोनों भेड़िए उस पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगे, लेकिन असफल रहे। उन्होंने गुस्से से जीवन की तरफ देखा। बुढ़े शुतुरमुर्ग, ये पत्थर जल्दी से हटा दे, वरना हम तुझे दुनिया से हटा देंगे। अब चाहे जो हो जाए, ये पत्थर नहीं हटेगा। अब तो तुम्हारा सर कटेगा। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चों पर मैं कोई आंच नहीं आने देना चाहता। दूसरे के बच्चों के लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो?
ये मेरे लिए पराये नहीं हैं, मेरे अपने हैं। इनके लिए जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है। दोनों भेड़िए जीवन के ऊपर टूट पड़े। जीवन भी उनसे लड़ गया। दोनों का वार झेलते झेलते बुजुर्ग जीवन थक गए। उनके प्राण पर बनाई, लेकिन उन्होंने गुफा का पत्थर नहीं हटाया। अंत में प्राण दे दिए, लेकिन बच्चों को बचा लिया। सभी शुतुरमुर्ग आ गए और सब मिलकर भेड़ियों पर टूट पड़े। उन सब ने भेड़ियों को मार दिया, लेकिन उनके बच्चों के रखवाले दादू की जान नहीं बचाई जा सकी। गुफा के अंदर से आवाज आई, दादू ने हमें बचाया है, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। गुफा से पत्थर हटाया गया तो सारे बच्चे मृत दादू को देखकर बुरी तरह रोने लगे। उनका प्यारा रखवाला दादू हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर जा चुका था।